हेलो दोस्तों, मैं फ्री एजुकेशन चैनल से बोल रहा हूँ और मैं आज को आपको बताऊँगा विटामिन साइंस के एक टॉपिक विटामिन्स के बारे में है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स की खोज 1911 में फंक ने की थी। वसा में इसमें क्या होता है, इसमें 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। उसमें से 4 अपने वसा में घुलनशील होते हैं और 2 पानी में मतलब जल में घुलनशील होते हैं, जिसमें से वसा में घुलनशील विटामिन हैं ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 को ही विटामिन जी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। विटामिन बी3 इसका रासायनिक नाम पेंटाथर्मिक एसिड है और विटामिन बी5 इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड है। विटामिन बी6 इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन बी7 से विटामिन एच भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषित हो जाते हैं। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं और विटामिन बी12 को साइकोकोरोलिन कहते हैं। ये विटामिन बी12 इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है। विटामिन बी6 इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। ये सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलिसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जन क्षमता में कमी होती है और विटामिन के इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। मछली में विटामिन ए और मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। इसके कुछ विटामिन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अपन ले लेते हैं। मछली के लीवर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी घाव को भरने में सहायक विटामिन है। नंबर 3, किसकी अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे की अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीमे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के की मदद से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन 12 रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जी आयरन का सबसे अच्छा प्रचुर स्रोत है। पेलिग्रा की कमी के कारण कौन से हैं? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाला जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। राइबोफ्लाविन क्या है? राइबोफ्लाविन एक विटामिन है। कोबाल्विन को भी कहते हैं। कोबाल्विन को विटामिन बी12 भी कहते हैं। नियासिन का एक रूप है। नियासिन विटामिन बी5 का एक रूप है। और कॉड लीवर तेल मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। निम्नलिखित में कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत होता है? तरबूज जिंक का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन क्या हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं। निम्नलिखित सब्जियों में
विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, ना कुम्हड़ी में, ना मटर में, ना मूली में। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत आमला है। तो इसके साथ ही हम इस विटामिन के टॉपिक को और कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों को ख़त्म करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे फ्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।